नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का साइंस गुरु में स्वागत है। और अभी हाल में 2 दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। तो चलिए, हमने जैसा कि जूलॉजी का क्लासिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम्स को कवर कर लिया है। अब हमारे पास वर्टिब्रेट में देखते हैं। वर्टिब्रेट में जो सब फाइलम होता है, वर्टिब्रेट में सब फाइलम जो होता है वो क्या होता है? कार्डेटा। कार्डेटा में 5 क्लास होते हैं। कार्डेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है। 5 क्लासेस में बांटा गया है कार्डेटा को। कौन कौन से वो 5 क्लास हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले पीआई पिसेस, दूसरा होता है एम्फीबिया, तीसरा रेप्टिलिया और चौथा होता है मेमल्स, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मेमल्स। और हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं एबीज। क्या कहते हैं? एबीज। ये हमारे पास 5 क्लासेस हैं, है ना। पिसेस का मतलब क्या होता है? पक्षी वर्ग। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? उभयचर वर्ग। उभयचर। रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है? सरीसृप। मैमल्स का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। एवीज का मतलब क्या होता है? सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। पिसेस को कहते हैं मछली वर्ग और एवीज को कहते हैं पक्षी वर्ग। यह होता है मछली वर्ग और यह होता है पक्षी वर्ग। ठीक है। मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग। ठीक है भाई। ये 5 क्लासेस है जिनको कार्डेटा में, सब फाइलम कार्डेटा में इनको रखा गया है। पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स और एवीज। ये आपने तीसरी चौथी क्लास में, आपके क्लास में जो सर लोग होते हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है। सरीसृप, स्तनधारी क्या होते हैं, सरीसृप क्या होता है, पक्षी वर्ग क्या होता है, उभयचर क्या होते हैं, मछलियां क्या होती हैं। ठीक है। अब आप लोग आ चुके हैं हाई क्लास में, तो अब उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिसेस के बारे में। ठीक है। किसे कवर करेंगे? मछलियों को कवर करेंगे। मछलियों के बारे में पहली बात तो यह है कि यह श्वसन गिल्स के माध्यम से, मतलब हिंदी में कहते हैं गलफड़ों के माध्यम से तथा फेफड़ों द्वारा भी करते हैं। मछली वर्ग के जो जंतु हैं वो श्वसन गिल्स के माध्यम से भी करेंगे और फेफड़ों के माध्यम से भी
करते हैं। कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो केवल फेफड़ों से ही अपना श्वसन करती हैं। कौन सी वो इस मछली वर्ग में रखी भी नहीं गई है, बताएंगे आगे चल के। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें जो हार्ट होता है, इनमें जो हार्ट होता है मतलब हृदय 2 चेम्बर्ड होता है। 2 चेम्बर्ड मतलब ये कि द्विकक्षीय, द्विकक्षीय। इनमें सिर्फ क्या होता है, जो हार्ट पाया जाएगा वो 2 कक्षकों में पाया जाएगा, जिसमें से एक होता है अलिंद और दूसरा होता है निलय। सिर्फ इतना ही हार्ट काम करता है इनमें, पक्षियों में हार्ट इतना ही काम करता है। एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। जबकि हम लोगों के दिल में, हम लोगों के हार्ट में 4 चेम्बर्ड होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। बात समझ में आ रही है? 2 अलिंद और 2 निलय। जबकि मछलियों में क्या होता है, एक अलिंद और एक निलय। इनके दिल में एक अलिंद और एक निलय ही होता है। ठीक है, चलिए। आवाज क्या होता है, ये पाए कहां जाते हैं? आवाज, आवाज कहां होता है? ये मीठे पानी में, मीठे पानी में तथा खारे पानी में पाए जाते हैं। इस वर्ग के एनिमल कहाँ पाए जाएंगे, इनका आवास क्या होता है? या तो मीठे पानी में या फिर खारे पानी में, स्वीट वाटर में या फिर साल्टी वाटर में ये पाए जाते हैं। आपको अक्सर देखने को ये मिलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? स्वीट वाटर में या फिर साल्टी वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? अगली बात, और इनमें जो कंकाल पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल पाया जाएगा, कंकाल, कंकाल का मतलब हड्डियां। तो इनमें कंकाल जो होता है उपास्थि के रूप में, उपास्थि के रूप में तथा उपास्थि के रूप में तथा अस्थि के रूप में, अस्थियों के रूप में। ठीक है भाई, इनमें जो कंकाल पाया जाएगा, स्केलेटन पाया जाएगा, वह कार्टिलेज बोन होगा या फिर बोन टाइप होगा। ठीक है, कार्टिलेज का बना होगा या फिर बोन टाइप होगा। उपास्थि का हो सकता है या फिर अस्थियों का हो सकता है। ठीक है, हड्डियों का हो सकता है। कार्टिलेज में और इसमें फर्क क्या होता है? कार्टिलेज बहुत मुलायम हड्डियां होती हैं जिनको आप हाथ से ऐसे ही तोड़ सकते हैं। बल्कि जैसे आपसे कोई कह दे कि कोहनी से और कलाई तक की हड्डी को कोई ऐसे आराम से नहीं तोड़ सकता है ना। जबकि गर्दन की जो हड्डी यहाँ पर है, इसमें आप एक उंगली से कस के अगर दबा दो तो ये हड्डी टूट जाएगी। इसका मतलब ये गर्दन की हड्डी कार्टिलेज की बनी हुई है, लेकिन जो आपके हाथ की हड्डी है ये बोन है। ठीक है, ये बोन है, कैल्शियम फास्फेट है। इसका मतलब ये कठोर है ना। ये अस्थि है और ये गर्दन की हड्डी उपास्थि है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब इनके एनिमल्स की चर्चा कर लेते हैं। मछलियों में नंबर 1 लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता कौन सी मछली को कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं रोहू मछली, रोहू मछली। ठीक है भाई, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेबियो रोहिता। दूसरे नंबर पे हम कवर करते हैं मेगुर, MEGUR। मेगुर को अपने यहां मंगुर के नाम से जानते हैं, मंगुर। तीसरा है लाची, बड़ा ही प्यारा सा नाम है, देखो लाची, LACHI, लाची कहते हैं इसको। लाची कौन सी मछली होती है? भी आप लोगों ने देखी होगी। हिंदी में कहते हैं इसको सिंघी,
सिंघी। मंगुर की तरह ही दिखती है ये मछली, लेकिन ये छोटी होती है, इसका आकार छोटा होता है, लेकिन मंगुर काफी बड़ा हो जाता है ना। तो लाची इसका बहुत ही प्यारा नाम है, लाची। और देखिए और भी कुछ मछलियां होती हैं। सी हॉर्स भी इसी में आता है। सी हॉर्स को हिंदी में कहते हैं समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। और एक्सोसियोटस, एक्सोसियोटस, इसको कहते हैं फ्लाइंग फिश। क्या बोलते हैं भाई? फ्लाइंग फिश। मतलब ये मछली इतनी तेज तैरती है पानी में, इतनी तेज भागती है कि इसको फ्लाइंग फिश यानी कि उड़ने वाली मछली कह दिया लोगों ने, है ना। और एक होता है रिमोरा, रिमोरा। रिमोरा इसको कहते हैं चूसक मछली, चूसक मछली। ये कुछ मछलियों के नाम हमने आपको दिए हैं। जब आप हाई क्लास में बीएससी और एमएससी का जब प्रैक्टिकल लेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, तो वहां पर बहुत सारी प्रजाति की मछलियां आपको दिखाई जाएंगी, बहुत सारी प्रजातियों के स्पेसिमेन आपको फिशेस क्लास के दिखाए जाएंगे। और वहां पर आपको उनकी कमेंट्स, उनका क्लासिफिकेशन सबका अलग अलग करना पड़ता है प्रैक्टिकल फाइल में। तो कुछ नाम मैंने यहाँ पर दे दिए, जितनी भी मछलियां सब इसी क्लास में आती हैं, है ना। ठीक है, आप इनको नोट करें, आप इनको नोट करें। चलिए भाई, अब हम मछलियों को हमने कवर कर लिया है, और अब हम समझेंगे पक्षियों को, पक्षियों को समझेंगे। तो पक्षी को समझने के लिए हमें थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, इसको यहां से ऐसे। ठीक है भाई, एवीज को समझने के लिए हमें इधर लाना पड़ेगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। इस वर्ग के जो एनिमल्स है उनकी हम विशेषताएं समझ लेते हैं भाई, क्या होती है। पहली विशेषता तो इसमें यह होती है अग्रपाद। अग्रपाद मतलब अगले पैर पंखों में बदल जाते हैं, पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत यह है न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। न्यूमेटिक का अर्थ आपको समझ में आया? न्यूमेटिक का अर्थ होता है खोखली, PNEUMATIC। न्यूमेटिक का मतलब होता है खोखली, है ना। इनमें हड्डियां, पक्षियों में जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, जिससे कि सांस लेने में उनकी जो हवा होती है वो हड्डियों में भर जाती है, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करती है। इसलिए इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो न्यूमेटिक टाइप होती हैं, है ना। और अगली विशेषता इसकी यह है कि जबड़े, जबड़े दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं, चोंच में बदल जाते हैं। जबड़े क्या होते हैं भाई? दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं, है ना। और विशेषता ये है, ये ओविपेरस,
ओविपेरस टाइप एनिमल होते हैं। एनिमल होते हैं। ओविपेरस टाइप का मतलब, ओविपेरस का मतलब क्या होता है भाई, आपको बताते चले। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले। अंडे देने वाले, है ना। ये इस क्लास के एनिमल, एवीज क्लास के जो एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस टाइप होते हैं। ओविपेरस टाइप होते हैं, मतलब ये कि ये जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं। कैसे होते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं भाई। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, अब क्या है कि कुछ इसकी विशेषताएं खास खास हमने लिखनी है। अग्रपात, जो अगले पैर इसके होते तो 4 ही पैर है। जब किसी भी चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे से बाहर निकालती है, तो उसके पैर 4 ही होते हैं, लेकिन अगले 2 पैर जो होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई। और इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। न्यूमेटिक का मतलब खोखली। हड्डियां कैसी पाई जाएंगी इसमें, खोखली टाइप की होती हैं। फिर क्या है, जबड़े दांत रहित चोंच में बदल जाते हैं। इनमें इनके चोंच तो होती है लेकिन उसमें दांत नहीं होते हैं, है ना। जबड़े इसके तो होते हैं, जन्म के टाइम पे होते नहीं, धीरे धीरे क्या होता है वो चोंच में बदल जाते हैं। और चौथी विशेषता यह है कि ये ओविपेरस टाइप एनिमल होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है। अब इसके जो एनिमल हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो फ्लाइंग, फ्लाइंग एनिमल। फ्लाइंग एनिमल, ठीक है। इसमें फ्लाइंग एनिमल मतलब जो उड़ सकते हैं, जैसे तोता, कौवा, मोर, कबूतर, है ना। कबूतर, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं। बाज है, गरुड़ है, हंस है, बतख आदि। बाज, हंस, बतख आदि, ये कैसे एनिमल होते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं नॉन फ्लाइंग एनिमल। नॉन फ्लाइंग एनिमल, है ना। ऐसे भी एनिमल इसमें आते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। जैसे आपका हो गया कीवी, कीवी पक्षी, ये उड़ नहीं पाता है। अगला हो गया शुतुरमुर्ग। पेंगुइन, और भी एक आध होते होंगे, शायद मुझे जो पता है वो मैंने लिख दिए, आदि। ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के एनिमल्स आते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल। उड़ने वाले पक्षी और बिना उड़ने वाले पक्षी, है ना भाई। हाँ, चलिए। क्लास एवीज आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, तो आप इनको नोट करें। चलिए, मुझे लगता है कि आपको एवीज क्लास भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की, एम्फीबिया क्लास की। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो एम्फीबिया होता क्या है, देखिए। एम्फीबिया को कहते हैं उभयचर। उभयचर उन जंतुओं को कहते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन अलग अलग होती है। क्या सिचुएशन होती है, इनमें जो जीवन पाया जाता है वो दोहरा जीवन बोला जाता है। कैसा, दोहरा जीवन पाया जाता है।
जीवन, दोहरा जीवन, ऐसा लिख लो, दोहरा जीवन। इनमें दोहरा जीवन। प्रजनन करने के लिए ये जाते हैं जल में। प्रजनन जल में, जल में, और निवास, निवास कहाँ करेंगे? थल में। प्रजनन करने के लिए जब ये प्रजनन करते हैं, ठीक है, जब अंडों को जन्म देंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? पानी में चले जाते हैं, ठीक है। और जब जन्म दे देते हैं, जन्म देने के बाद में फिर ये कहाँ आ जाते हैं? जमीन पर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रजनन करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? जल में चले जाते हैं, नदी, तालाब, झील वगैरह वगैरह में चले जाते हैं। मतलब इनको पानी चाहिए प्रजनन करने के लिए। और अपनी जो जीविका चलाएंगे, जीवन यापन करेंगे, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे? फिर जमीन पर रहेंगे। बात समझ में आ गई भाई? अगला पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं इसके श्वसन की। श्वसन फेफड़ों से होता है भाई। श्वसन फेफड़ों से तथा नम स्थान पर, नम स्थान पर त्वचा से, नम स्थान पर त्वचा से। ये अपनी श्वसन, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना चलाएंगे, वो कैसे? फेफड़ों से चलाएंगे। और जब इन्हें नमी मिल जाती है, मतलब कीचड़ वगैरह या गीली मिट्टी, बरसात के दिन आ गए, तो ये अपनी त्वचा यानी कि अपनी जो स्किन है, खाल है, उससे फिर ये श्वसन कर लेते हैं। इनमें इनको ये प्राकृतिक भगवान ने कुछ अलग ही दे रखा है ना। तो ये श्वसन करने के लिए त्वचा, भैया त्वचा से किसको श्वसन मिलता है ना। इनको वरदान मिला है ब्रह्मा जी का, इसलिए ये श्वसन कर सकते हैं नम त्वचा से, ठीक है। ठीक है भाई, प्रजनन वाली बात तो समझ में आ गई होगी। कहाँ पाए जाते हैं ये भी समझ लीजिए भाई। ये तालाबों, झीलों, नदियों के किनारे तथा अन्य नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तालाबों, झीलों, नदियों के किनारे तथा अन्य नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं, है ना भाई। अब हम इनके कुछ ही एनिमल्स इसमें आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग होता है, फ्रॉग। नंबर 1 हम बात करेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, मेंढक, ठीक है। कहां पाया जाएगा? तालाबों में, झीलों में, नदियों के किनारे तथा अन्य स्थानों पर यह पाया जाता है। लोगों के घरों में भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बरसात में बहुत ज्यादा मिलते हैं, पीले पीले कलर के भी होते हैं और कुछ हल्की काली त्वचा के भी होते हैं। उनको कहते हैं फ्रॉग, उनको कहते हैं फ्रॉग, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, इसके ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ तालाबों, झीलों, नदियों आदि के किनारे पाया जाता है, तो ये वही चीज ठीक है। 2 नंबर पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, टोड। टोड, ठीक है। टोड भी क्या होता है? एक बिल्कुल मेंढक की तरह दिखता है, बिल्कुल मेंढक की तरह, लेकिन ये घरों में ज्यादा पाया जाता है। कहां पर? घरों आदि में, घरों आदि, कच्चे मकानों में, कच्चे मकानों में अधिक देखने को मिलते हैं, अधिक
देखने को मिलते हैं। और क्या है, इनकी त्वचा खुरदरी इनकी त्वचा खुरदरी तथा शुष्क होती है। इनकी त्वचा खुरदरी तथा शुष्क होती है। बॉडी पर इनके पीठ पर धब्बे टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, मिट्टी के कलर के। उसको कहते हैं टोड। घरों आदि कच्चे मकानों में ये अधिक देखने को मिलते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी तथा शुष्क होती है ना। बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, बरसात के दिनों में ये ज्यादातर निकलते हैं और घरों में अपना बिल बना करके रहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं टोड। यह बिल्कुल मेंढक के आकार का होता है, बिल्कुल सेम टू सेम मेंढक के जैसे ही होता है। और अपने लोग देखते हैं क्या कहते हैं, मादा मेंढक है। ऐसा नहीं है महाराज, टोड अलग चीज है और फ्रॉग अलग चीज है। ठीक है। हाँ, अगली बात करेंगे हम, एक तो सैलामेंडर भी आता है इसमें, सैलामेंडर की ही बात कर लेते हैं। चलो, सैलामेंडर इसको हिंदी में भी कहते हैं। सैलामेंडर की क्या विशेषताएं हैं? पूंछ लंबी। इनमें देखिए पूंछ पाई जाती है सैलामेंडर में। पूंछ लंबी होती है। छिपकली जैसी संरचना, पूंछ लंबी तथा छिपकली जैसी संरचना, और ये नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं भाई। ठीक है। और ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, साउथ वाली मूवीज जो होती हैं उनमें बहुत बड़े बड़े एनिमल बना देते हैं, कुछ सैलामेंडर इसी टाइप का होता है। ठीक है, इसमें पूंछ होती है, लेकिन ये है कौन से वर्ग में? उभयचर में आता है। मेंढक की फैमिली, मेंढक के परिवारी हैं। उसके बाद में एक आता है सिसिलियन। एक होता है सिसिलियन। मुझे लगता है बोर्ड पे फिर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप इतना नोट करें, उसके बाद में बताते हैं। देखिए, अगला एनिमल है सिसिलियन। स्पेलिंग क्या है भाई, बड़ी टफ स्पेलिंग। CAECILION। सिसिलियन नाम का एनिमल होता है, इसको हिंदी में भी सिसिलियन ही कहते हैं। ये पैर रहित होते हैं। ये पैर रहित होते हैं। एज लाइक अर्थवर्म, जैसे कि मैंने पढ़ा था, केंचुए के जैसे होते हैं। ठीक है, पैर रहित होते हैं और जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, और जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है। सिसिलियन जो एनिमल है एम्फीबिया क्लास का, ये पैर रहित होता है और ये जमीन के नीचे बिल बनाकर ही रहते हैं। किस तरीके से? जैसे कि केचुआ होता है, केचुए की तरह होते हैं। ठीक है भाई। अगला हमारा होता है ट्री फ्रॉग। अगला होता है हमारा ट्री फ्रॉग।
ट्री फ्रॉग, इसका नाम ही है ट्री फ्रॉग, मतलब ये पेड़ पर रहने वाला होता है, ठीक है। ये पेड़ों पर रहने वाला, पेड़ों पर रहने वाले मेढक हैं। मेढक हैं और इनकी लंबाई इनकी लंबाई 5 फीट से भी अधिक हो जाती है, से भी अधिक हो जाती है। ट्री फ्रॉग पेड़ों पर रहने वाले मेढक हैं, पेड़ों पर रहते हैं और इनकी लंबाई जो होती है वो 5 फीट से भी ज्यादा हो जाती है।